हाँ तो स्टूडेंट्स पार्टी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखो, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था डेसिमल और फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और भिन्न। इसके बारे में हम 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके बारे में हम जानकारी बता चुके हैं। और इसके जो डेसिमल है, जो दशमलव है, इसके बारे में हम एडिशन भी पढ़ा चुके हैं। देखो, ये है दशमलव, ये है भिन्न। तो दशमलव के 4 चीज़ें हुई, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और इसी तरह से भिन्न की भी 4 चीज़ें हुई, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो इसमें 4 चीज़ें हमें पढ़ना है, जो कितनी हो गई टोटल 8। मतलब कि इस चैप्टर में टोटल मिला करके 8 चीज़ें हमें पढ़ना है, जिसके लिए हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी। आप जाइए वहाँ पे देखिए जाके। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम अब पढ़ाने वाले हैं डिफरेंस, यानी कि अंतर डेसिमल नंबर का, क्योंकि हमने दशमलव सबसे पहले पढ़ाएंगे। इसका हम एडिशन यानी कि जोड़ना हम सिखा चुके हैं जल्दी से, विदाउट पेन कैसे करते हैं वो भी सिखा चुके हैं, और बच्चों की तरह कैसे करते हैं वो भी सिखा चुके हैं। तो दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं दशमलव का घटाना। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अंतर यानी कि घटाना। एक ही बात है, या फिर डिफरेंस, कुछ भी बोलो मेरे स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलो। तो हम दशमलव के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि जोड़ना हम सिखा चुके थे जल्दी से। आज हम सीखेंगे अंतर, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। ठीक है, तो सीख लेते हैं अंतर क्या, कैसे निकालते हैं, आखिरकार जल्दी कैसे घटाते हैं सेकेंड्स में। देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर लिखा है तो पॉइंट के बाद 10 अगर हो जाए तो पॉइंट से पहले 1 के बराबर होता है। अगर पॉइंट के बाद कोई भी 2 नंबर लिखे हैं तो पॉइंट के बाद अगर 100 हो जाए तो वो पॉइंट से पहले 1 के बराबर होते हैं। और पॉइंट से के बाद अगर हमारे पास 3 नंबर लिखे हैं, 1 2 3, तो ये 1000, पॉइंट के बाद जब 1000 होगा तो ये पॉइंट के पहले 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं। तो देखो, आपको करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है। अभी हम यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इसका हम अब उल्टा काम करने वाले हैं। यानी कि पॉइंट से पहले अगर हमें कोई नंबर लेना होगा तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है ना उतने 0 उसमें लगा देना है। जैसे कि 2.51 में से तुमको 2.1 घटाना है। 2.1 घटाना है, तो घटाएंगे कैसे? देखो जरा ध्यान से सुना करो। हमें पॉइंट के बाद नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं 1, तो यहाँ सेम बना लो। नहीं है तो सेम बना लेंगे, तो कितना हो गया 10। तो अब चाहे पॉइंट के बाद वाले पहले घटा लो या पॉइंट के पहले वाले पहले घटा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट के बाद यहाँ है 51 और पॉइंट के बाद यहाँ पर है 10। तो 51 में से जब 10 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना बचा, तो 41। पॉइंट से पहले, तो पॉइंट से पहले यहाँ 2 है, पॉइंट से पहले यहाँ 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 0। तो ये आ चुका है 2.51 में से 2.1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.41 आएगा। ये तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला। दूसरा देखो कैसे करेंगे। डिफरेंस करने के लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद नंबर सेम होना चाहिए, डिजिट सेम होना चाहिए, और कुछ नहीं। 51.21 में से घटाना है 6.22। अब इसको कैसे घटाएं? देखो, पहला तो तरीका ये है घटाने का, ये लिखा हमने 5121, और इसमें से हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, यानी कि पॉइंट, और इसके बाद 2 और 2, और उससे पहले है 6, इसको घटा देना है। तो 1 में से 1 जाता नहीं, तो इधर से कैरी लेंगे, तो 11 में से 2 घटा लेते हैं तो 9, 11 में से 2 घटा लेते हैं तो 9। यहाँ बचा 1 में से 2 जाता नहीं, तो 11 में से जाता है, इधर से कैरी लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 पॉइंट रहेगा। इधर से कैरी ले लिया तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 में से 6 जाता नहीं, ये 0, अगर ये 0 मान लेंगे तो ये 50 हो गया, 50 में से तो 6 जाता है ना, तो कितना आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा 4444
9.99 ये आ जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन आप ये बच्चों वाला तरीका क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल मत करो, ये तो बच्चों वाला है। तो सर जी अपना तरीका बताओ। देखो, अगर हम पॉइंट से पहले, हम जानते हैं पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पहले अगर हम एक नंबर लेंगे तो पॉइंट के बाद 100 के बराबर होगा। अगर हम इसका एक ले लिए तो 100 हो गया, ये 100 हो गया और ये 21 हो गया। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितना हुआ? 121। पॉइंट के बाद कितना हुआ? 121। यहाँ पर कितना बचा? 50। पॉइंट के बाद 121 है, यहाँ पॉइंट के बाद 22 है, तो 121 में से 22 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना बचा? 99। और पॉइंट के पहले कितना बचा? यहाँ से एक ले लिया था तो कितना बचा? 50। तो यही तो आया था। अच्छा 6 भी घटाना है, 50 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 44। पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है वो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आया? 44। तो देखो वही आंसर आया ना। लेकिन ये था बच्चों वाला तरीका और ये था आपका स्मार्ट तरीका। इस तरीके से आप सोचोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। इसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ जो हमने लिखी है ना, ये चीज़ आनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डिफरेंस दशमलव का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। हम गुणा के ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से। गुणा कैसे करते हैं? तो तीसरा हेडिंग डालेंगे गुणा, यानी कि दशमलव डेसिमल नंबर की गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो ये चीज़ सीखने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता, पॉइंट को भूल जाना होता है। एक्चुअली में पॉइंट कोई नाम की चीज़ होती ही नहीं है। 2.2 इसकी गुणा करनी है 4.1, कुछ भी ले लो, एड़ा गेड़ा कोई भी नंबर ले लो, हमको क्या करना है? बस गुणा करना है। तो देखो 22, अगर हम ये पॉइंट भूल जाए तो ये 22 लिखा है, और ये पॉइंट भूल जाए तो ये 41 लिखा है। बस 22 और 41 की गुणा करो तुम, तो 22 और 41 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 चौक 88, यानी कि 880, और 22 एकम 22 और 880 में 22 जोड़ेंगे यानी कि 902। हमने बस 22 और 41 की गुणा कर ली है, जो कितना आया है? 902 आया है। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितना नंबर है? 1। पॉइंट के बाद यहाँ कितना है? 1। तो टोटल कितने हुए? 2। तो 2 नंबर छोड़ दो, 1 2, यहाँ पे पॉइंट चिपका देंगे। तुम्हारा आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है? तो 9.02, यानी कि 2.2 इंटू में 4.1, अगर इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना मिलता है? 9.02 मिलता है, ठीक है। अच्छा ये था पहला। दूसरे सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 6.12.21, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट नाम की कोई चीज़ है, भूल जाओ। अगर हमें पॉइंट को भूल जाएं तो ये 61 है, पॉइंट को भूल जाएं 221 है। बस 221 और 61 की गुणा कराओ। गुणा कराना हमने सिखाया है क्या? 61 एकम 61, बचा कितना? कैरी में 6। 61 दूना 122, 122 में 6 जोड़ना है 128, तो कैरी कितना? 12। 61 दूना 122 और 12 134, ठीक है, 134। बस करना कुछ नहीं है, आपको 61 और 221 की गुणा करानी है। आप जैसे भी कराएं, आपकी इच्छा है। हमको 61 का पहाड़ा आता है। अच्छा सर जी हमको पहाड़े तो आते नहीं। आपको 100 तक पहाड़े नहीं आते तो उस पर भी हम एक लेक्चर ले चुके हैं शुरुआत में, जाओ सबसे पहले उसको देख लो जाके, ठीक है। तो इसकी हमने गुणा कर ली, जल्दी से इतना आया। पॉइंट के बाद कितना है? 1 नंबर। पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 नंबर। तो टोटल कितने हुए? 3 नंबर हुए। 3 नंबर छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 13.481 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी आपने सीख ली। अब हम बात कर लेते हैं डिवीज़न के ऊपर। क्या आपको डिवीज़न सिखाया जाए? देखो डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, और ये डिवीज़न लास्ट है। इसके बाद हम फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, जो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो डेसिमल का लास्ट चीज़ जो बची है वो है डिवीज़न।
डिवीज़न यानी कि भाग, ठीक है, यानी कि भाग। इससे बहुत डरते हैं कि भाग है दशमलव का, भागते हैं बच्चे इसको देख के। डरना नहीं है आपको, आप इंटेलिजेंट नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। जब से आप मेरे स्टूडेंट हुए तब से चीज़ों को भूल जाइए कि आपको डर लगेगा मैथ में, ओके। जैसे हमको 2.2 को 1.1 से भाग करना है, तो करना कुछ नहीं, देखो पहले हम बच्चों वाला तरीका बताएंगे, फिर हम स्मार्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों वाला तरीका ये है, पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर हैं, 1, तो 1 0 बढ़ा लो, ठीक है। ऊपर वाले का पॉइंट हट चुका है, तो नीचे वाले का पॉइंट हटा लेते हैं। नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के राइट हैंड साइड में 1 नंबर है तो 1 0 लग जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास बना है वो क्या बन गया है, ये 22 गुणे 10 और नीचे बन गया है 11 गुणे 10, क्योंकि हम पॉइंट तो हटा ही चुके हैं ना, ये बन चुका है। ये 10 से ये 10 उड़ जाएगा, 11 से 11 दूनी चला जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। ये था पहला तरीका इसको करने का। और जो बैल कोल्हू हैं, मतलब बैल बुद्धू हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो इसको इसी मेथड से करेंगे तो बेटर है। लेकिन हम बैल कोल्हू को तो पढ़ा नहीं रहे, हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, हमको देख रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात अच्छे ही स्टूडेंट होंगे। तो अब हम आपको कुछ नई चीज़ सिखाने वाले हैं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो हम नई चीज़, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है ना नई चीज़ आपको सिखाएं। जैसे मान लो हमारे पास 4.41 ये लिखा है और यहाँ लिखा है 3.21 पॉइंट, चलो पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट से पहले अगर 0 बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो और नहीं भी बढ़ा सकते। तो हमें 4.41 को भाग करना है 3 गुणा 0.21 से। देखो भाग करना, तो पहले तो हम यही तरीका लगा देते हैं बच्चों वाला, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 1 बढ़ा करके 2 0 लगा लो। नीचे वाला पॉइंट हटाना है तो ऊपर 1 लगा के पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा लो। तो तुम्हारे पास बचा क्या, 441 गुणे 100 और बटे में 3 गुणे 21 गुणे 100, इतना ही तो बचा है। बस काट पीट लो, 100 से 100 चला गया, 21 से काटेंगे 141 है, 21 से काटेंगे 21 एकम 21, 21 दूना 42 बचा 2, 21 एकम 21, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा 7। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, देखो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई है। अब हम एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं, एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं, वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास 4096 नंबर लिखा है, 40.96 लिखा है और नीचे लिखा है 0.16, ठीक है, 0.16 लिखा है या 0.16 मान लो, एक ही बात है। तो बस करना कुछ नहीं है, पॉइंट के आगे जितने भी नंबर हैं और पॉइंट के आगे जितने भी नंबर हैं ऊपर नीचे, बस उनको देखा करो। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पॉइंट को तो भूल ही जाओ, पॉइंट लिखा है। पॉइंट से पहले 0 था तो 0 को भूल ही जाओ, बस इतना लिखा है मान के चलो। देखो पॉइंट के बाद ऊपर अगर राइट हैंड साइड में और पॉइंट के बाद नीचे अगर राइट हैंड साइड में डिजिट सेम है तो पॉइंट तो भूल ही जाया करो। तो 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, बचा 8, 89 हो गया, 16 पंचे 80, बचा 9 तो 96 हो गया, 16 4 96, 256 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था। अच्छा तो दूसरी चीज़ सीख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है क्या लिखा है 1.728 डिवाइडेड बाई 0.12, ये नंबर से हमें भाग करना है। देखो 1.728 को 0.12 से भाग करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पहले वाला तरीका नहीं अप्लाई करना है, मेरा तरीका अप्लाई करना है। मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका ये कहता है कि यहाँ गिनो, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 3 कितने हैं तो 3,
यहाँ गिनो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है तो 2, कितने नंबर है तो 2। फाइनली 2 तो चला गया, लेकिन एक तब भी बचा, एक तब भी बचा ऊपर। भाई 2 से 2 उड़ गया, यहाँ 3 था यहाँ 2 था, तो 2 कट गया, लेकिन फिर भी एक ऊपर बचा है, ऊपर एक बचा है। ऊपर कितना बचा? 1। अगर ऊपर 1 बचा है तो नीचे 0 बढ़ाना है 1, बस खत्म। पॉइंट से पॉइंट तो पहले उड़ गए, ठीक है, इतना आ गया। जिधर भी ज़्यादा बचे, जिधर भी ज़्यादा बचे, जैसे नीचे ज़्यादा बचता तो उतने 0 ऊपर लगाते, ऊपर ज़्यादा बचता तो उतने 0 नीचे लगाते, बस यही है कॉन्सेप्ट। 12 से काट लेंगे तो कितना आएगा? 144। और हमें 10 से भाग करना है। भाई 10 से अगर भाग करना है तो भाग करना भी सिखाया था हमने। सबसे पहले जाओ उसको भी सीख लो जाके 10, 100, 1000 से भाग करना सिखाया जल्दी से। यहाँ 1 0 है तो एक नंबर को छोड़ के पॉइंट लगा दो, तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? 14.4 सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी।